वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि निफ्टी के लिए मैं कल बियरिश हूँ, लेकिन जो मेरा बियरिश हूँ था वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। ये क्लियर दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ पर जो निफ्टी क्लोज हुई थी उसके बाद निफ्टी की गैप अप ऊपर हुई, उसके बाद जो हमारा आस्ट्रो लेवल था 17,830, उस यानी वो आस्ट्रो लेवल का अच्छा खासा सपोर्ट लिया निफ्टी ने और अच्छा खासा अपमूव दिया, ये क्लियर दिख रहा है। और मैंने आज जो मेरा रिव्यू ग्रुप है उसमें डाला भी था कि 17,823 लेवल आप वॉच करो। अभी देखो यहाँ पर जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए, ये ब्रेकआउट था। ये ब्रेकआउट के नीचे आई थी, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा था ब्रेकआउट के लिए, ये देखिए। उसके बाद 2 दिन ऊपर भी गई, उसके बाद नीचे आई और नीचे ये लो ब्रेक नहीं हुआ और वापस गैप अप करके ऊपर आ गई है। तो अभी हमें निफ्टी में मैंने ये भी बोला था कि ये जो हाई है, ये जो हाई है इस दिन का, ये हाई इंपॉर्टेंट है। तो ये, और उसके बाद 17,000 हमारा जो हमारा एक लेवल है 17,890, उस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो हम बाय करके लेके जा सकते हैं। तो अभी निफ्टी ने तो क्लोजिंग 17,890 के ऊपर दे दी है, ये क्लियर दिख रहा है। तो फिर भी मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। अगर निफ्टी कल अपसाइड भी जाती है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,000 का रहेगा, और उसके बाद 18,091, ये हमारा एक एस्ट्रो लेवल है, वो हम छोटे चार्ट फ्रेम पे देख लेंगे। तो अभी देखते हैं हम कि कल कैसे ट्रेड करना है, और चलते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे। और आज भी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये कितना पावरफुल सबका काम किया, क्योंकि ये अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ तो ये क्लियर दिखता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये निफ्टी ओपन हुई, नीचे आई, क्लोज नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये क्लोज नहीं हुई कैंडल नीचे में। उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, लेकिन सपोर्ट लिया, नीचे क्लोज नहीं मिला, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गई। उसके बाद ये नीचे तो आई, देखिए लो ब्रेक हुआ, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली गई और यहाँ पर क्लोज दिया, फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर से नीचे आई, नीचे आकर फिर से क्या बोलते, ये जो एस्ट्रो लेवल है सपोर्ट लिया, और जब सपोर्ट लिया, ये लास्ट सपोर्ट था, उसके बाद पूरी रैली अच्छी खासी ऊपर में दे दी। यानी यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि इस लेवल पे ये स्ट्रांग सपोर्ट ले रही निफ्टी, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ये बन चुका है। और अभी देखते हैं हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ये अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी जो है यहाँ पर क्लोज हुई है, और अभी अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और ये लो जब तक ब्रेक होता नहीं है ना, ये देखिए ये लो 17,890, अगर किसी को सेल ट्रेड करना है, यानी निफ्टी यही कहीं ओपन या यही कहीं ओपन होती है और जैसे ही ये लो ब्रेक होता है आप सेल कर सकते हो। ये लो ब्रेक होते ही आप ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना ही है, ये क्लियर बात है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट कितना स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये आज भी अच्छा सपोर्ट का लेवल काम किया है। तो इस लेवल पे जब भी निफ्टी अभी आएगी, ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगी। और ये जो हाई है, यानी ये 17,817, ये 6 तारीख का हाई है, और उसके ऊपर अभी फिर से वापस क्लोजिंग मिल चुकी है। 2 दिन कंटिन्यू क्लोजिंग थी, उसके बाद नीचे एक दिन मिली, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाई निफ्टी, और ऊपर में क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर। तो ये अभी बुलिश साइड है थोड़ी निफ्टी, और फिर भी बुलिश साइड में ज्यादा नहीं हूँ, जब तक 18,206, ये हमारा मेन बियर जोन है, वो लेवल के ऊपर जब तक दोस्तों निफ्टी क्लोज करती नहीं है, फुल बुलिश मोड आएगा नहीं, तो तब तक जो भी आएगा छोटा छोटा मूव आएगा अपसाइड, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस आते जाएंगे। और जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी निफ्टी तो हमें सेल साइड थोड़ा हम देख सकते हैं। और नीचे में अभी जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, तो इसके नीचे जब तक अभी डे डे कैंडल क्लोज होती नहीं है और वो लो ब्रेक होता नहीं है, तो क्लियर बात है कि इस लेवल के नीचे अभी निफ्टी जाएगी नहीं। तो अभी हम देखते हैं, ये तो हो गया इस लो के, अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन होती है, यानी गैप डाउन भी अगर इस लेवल पे होती है ना, ये देखो यहाँ से ही एक आप एक स्पाइक मारी और नीचे आ गई, तो ये लेवल अभी सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए ये 17,860, ये अच्छा का सपोर्ट। अगर यहाँ से निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन हुई इस लेवल के पास 17,860, तो बाय साइड देखो, सेल ट्रेड मत देखो, क्योंकि इसके नीचे में ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारा एस्ट्रो लेवल। तो यहाँ से अगर गैप डाउन भी होती है इस लेवल के पास, यहाँ पर भी आती है, तो ये यहाँ से रिवर्स घूम जाएगी, तो अच्छा खासा आपको दिखा सकती है निफ्टी। तो सेल ट्रेड और गैप डाउन होने पर तो सेल करना ही नहीं है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो वहां पर हम सेल भी नहीं कर सकते। तो जब भी गैप डाउन मिलता है दोस्तों, तो बाय साइड, यानी बाय साइड का ही कॉल देखो, ट्रेड देखो, यानी हमें बाय साइड रिवर्स में हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता है आराम से। जब भी गैप डाउन होता है, कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है या पॉजिटिव सपोर्ट, यानी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के पास अगर जब भी गैप डाउन होता है, तो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसका बाउंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप स्मॉल एसएल लगा के 30-40 पॉइंट का एसएल लगा के आप रिवर्स ट्रेड ले सकते हो।
तो आप ये देखो, जब भी इस लेवल के पास अगर गैप डाउन हुआ या इस लेवल के पास गैप डाउन हुआ 17,860, तो बाय का सोचना और स्मॉल एसएल लगाना। अगर यहाँ पर अगर गैप डाउन होने के बाद आप ये एसएल लगाओ और ये यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल लगाओ। तो ये तो हो गया दोस्तों गैप डाउन का। लेकिन दोस्तों निफ्टी अगर यही कहीं ओपन होने के बाद ये हाई ब्रेक कर दिए तो आपको तुरंत बाय करना है, क्योंकि कल का जो व्यू है मेरा वो थोड़ा बुलिश साइड ही है। मैं ज्यादा बेरिश भी नहीं हूँ, ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ। मेरा जो अभी व्यू है वो 50-50 है। अभी मैं इंट्राडे में देखूंगा कि क्या कर रहा है लेवल, कौन सा लेवल, उस लेवल के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। और कल का व्यू भी अगर मुझे कल मिलता है तो मैं सेल ट्रेड कल अवॉइड करूंगा, मैं बाय साइड ट्रेड करूंगा, क्योंकि सेल ट्रेड में मुझे थोड़ा अभी निफ्टी में ज्यादा डाउनफॉल दिख नहीं रहा है इस लेवल के, जब तक नीचे जाती नहीं है। तो अगर कल बाय साइड ट्रेड मिला तो बाय साइड हम कर सकते हैं, जैसे ये हाई अगर ब्रेक होता है तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा, ये देखिए ये हमारा एस्ट्रो लेवल है ऊपर में, यानी ये जैसे यहाँ पर ओपन होने के बाद ये हाई ब्रेक हो गया, हमने बाय किया, सबसे पहला जो बजट डे का जो हाई लगा है 18,000, वो यानी वो हम टारगेट पकड़ेंगे 18,000। और उसके बाद जो यानी ये फर्स्ट टारगेट हो गया, उसके बाद यहाँ यानी 18,091 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये हमारा सेकंड टारगेट, ये फाइनल टारगेट हो गया। यानी यहाँ से अगर निकलती है तो ये फाइनल टारगेट पकड़ना दोस्तों, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना। अगर इसके ऊपर डे क्लोजिंग मिलती है तो फिर निफ्टी हमें 18,206 के पास जाती हुई दिखेगी। लेकिन जो हाई लगा हुआ है वो देखना है कि वो ब्रेक होता है 17,800 18,206 का जो भी लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है कि वापस, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रांग बियर का जोन है, वहां पर दोस्तों अलर्ट रहना। जब भी निफ्टी 18,206 के पास आएगी तो अपनी जो भी पोजीशन है प्रॉफिट बुक करना, और वहां पर देखना कि निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बना रही है, डे क्लोजिंग कहाँ दे रही है, उसके नीचे या ऊपर में। तो वहां पर अलर्ट रहना दोस्तों। 18,206 मैं अभी से लेवल बता दे रहा हूँ। और 18 तारीख यानी जो भी है 18 फरवरी, 18 फरवरी से मैं थोड़ा निफ्टी में बुलिश साइड नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा यानी मुझे लग रहा है कि जब 18 तारीख तक ये निफ्टी अपसाइड जाएगी और फिर 18 तारीख के बाद फिर नीचे आ सकती है। तो वही हमें देखना है कि 18 तारीख तक अभी निफ्टी क्या करती है। तो दोस्तों अगर ये तो हो गया अपसाइड का, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है 18,000 के पास, यानी यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट अभी गैप अप होगी 18,000 के पास, तो 18,000 ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल आता है, रेजिस्टेंस लेवल आता है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी क्या कर रही है। अगर वहां पर आपको कोई निगेटिव कैंडल मिलती है 5 मिनट की भी, तो आप सेल कर सकते हो और उसी कैंडल का आप ऐसे लगा लेना। अगर यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बन गई, लो ब्रेक हो गया, तो सेल कर दो। वापस एक जो क्लोजिंग है ये आपका टारगेट रहेगा, क्लोजिंग ही टारगेट पकड़ना, उसी कैंडल का हाई का एसएल लगा लेना। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग है टारगेट वही पकड़ना, और उसके बाद सेकंड टारगेट अगर चाहिए आपको आपको रुकना है तो 17,860 यहाँ पर आते ही आप अपना प्रॉफिट बुक करो और फिर देखो इस लेवल के पास निफ्टी क्या करती है। तो लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है, सॉरी, अगर निफ्टी में बड़ा गैप अप होता है इस लेवल के पास 18,091 के पास, तो यहाँ पर सेल साइड ट्रेड देखना, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप के बाद हमें सेल ट्रेड मिल सकता है। थोड़ी 50-60 पॉइंट तुरंत निफ्टी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल है दोस्तों। एस्ट्रो लेवल के पास आते ही जब भी निफ्टी आती है एस्ट्रो के पास तो रिएक्ट करती है, तुरंत रिवर्स होती है। तो यहाँ पर आप 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के इस लेवल को टच करते ही आप सेल साइड देख सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी का दोस्तों कल के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों अभी हम आगे गए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अभी देखो बैंक निफ्टी जो है ये इसी रेंज में फंसी हुई है, अभी तक रेंज के बाहर निकली नहीं है। ये देखिए ये अप डाउन ही हो रही है इस रेंज के ऊपर नीचे। तो जब तक इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे अभी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिलती नहीं है, बैंक निफ्टी में हमें बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, यानी वन साइडेड मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी, या ऐसे ही अप डाउन होती रहेगी। हो सकता है कल बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, कल हो सकता है कि इसको टच करे या यही से कल घूम जाए और वापस आ जाए इस लेवल के पास। तो बैंक निफ्टी में हमें देखना है कि ये लेवल जो है ना, ये जो हाई लगा हुआ है, ये हाई अगर ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और जो लेवल है यानी ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये देखो ये यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को, यानी ये जो बजट डे का हाई है 42,000, वो हाई रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। और इस हाई के ऊपर जैसे यानी ये हाई है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए अच्छी रैली के लिए बैंक निफ्टी के, यानी जब भी इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करेगी तो ये हाई टच करने बैंक निफ्टी आ सकती है। लेकिन जब भी यहाँ पर आएगी दोस्तों और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो समझ जाना कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स आने वाली है। ये हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों, याद रखना ये हाई ब्रेक होता है क्या वो वॉच करना।
क्योंकि ये हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ यानी, तो ये हमें ऐसे आते हुए वापस आते हुए दिखेगी वापस, यानी जो ब्रेकआउट मिला है तो ये ब्रेकआउट के पास वापस आते हुए दिखेगी। तो ये देखना है हमें कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो यहाँ इस लेवल के पास क्या करती है, तो अलर्ट रहना दोस्तों इस लेवल के पास। तो ये तो होगा डे, अगर पोजिशनली बता दिया। अभी चलते हैं हम कल इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ये आगे अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखिए दोस्तों। और मैंने मेरा जो रिकी ग्रुप है आज मैंने डाला था, यानी देखो, और कल के लिए भी मैंने बताया था बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा सेल ट्रेड मिल सकता है। देखिए रेगी ग्रुप में मैंने मॉर्निंग में बता दिया था कि ये जो लेवल है 41,413 ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और देखिए ओपन होते ही देखो थोड़ा अपसाइड गई, रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गई, 180 पॉइंट नीचे गिर गई। तो मैं तो इंट्राडे में दोस्तों 180 पॉइंट कम नहीं होते। उसके बाद मैंने ये भी लेवल डाला कि 41,200 आप वॉच करो, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और देखो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, और ये लो ब्रेक नहीं हुआ, 41,200 जो लेवल था इंपॉर्टेंट वो सपोर्ट लिया, 198 का ही लो लगाया दोस्तों, और 198 का लो लगा के ऊपर गई। उसके बाद ये 5 मिनट पे अगर मैं करता हूँ ना तो आपको अच्छा दिख जाएगा। ये देखिए ये कितना सपोर्ट ले रही थी बैंक निफ्टी, ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कितना, ये इस लेवल के पास देखो कितना सपोर्ट है। ये एस्ट्रो लेवल है एक तो, ये जो लेवल है दोस्तों एस्ट्रो लेवल है, और इस एस्ट्रो लेवल का बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है, अगर किसी ने देखा होगा अच्छे से चार्ट तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, और जैसे ट्रेंड लाइन यानी इसके अंदर ही ट्रेंड लाइन के अंदर ही अप डाउन होती रही और ये सपोर्ट लेती रही, और जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिए, रिटेस्ट कर दिए, और रिटेस्ट करने के बाद ये एस्ट्रो लेवल के पास हमारा टारगेट दे दिया। यहाँ पर रुकी फिर से वापस, क्योंकि ये भी एस्ट्रो लेवल है। तो मैंने बोला कि जब भी एस्ट्रो लेवल के पास आती है बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करती है, थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर से क्लोजिंग मिली। ये देखिए इस कैंडल ने हमें बता दिया ये सपोर्ट ले रही है बैंक निफ्टी इस लेवल का, क्योंकि ये क्लोज देखो ऊपर से स्पाइक मारा, ऊपर से फिर से अप गई, और इस लेवल के नीचे क्लोज दे दी। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाए, एक दो बनाए, एक ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि दो इनसाइड कैंडल है इस कैंडल के अंदर। और ये जैसे ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अप्रूव दिया, और ये भी हमारा एस्ट्रो लेवल है, यानी ये 6 तारीख का हाई है जो लगा हुआ है, इसके पास आई, और यहाँ पर एग्जैक्ट उसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि देखो यहाँ से अगर गई तो कहीं रुकी नहीं, इसी लेवल के पास रुकी। तो ये जो लेवल होते हैं दोस्तों ये स्ट्रांग लेवल के, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के काम करते हैं, स्ट्रांग सपोर्ट के काम करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वाइब्रेशन डे के जो लो और हाई होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसलिए बोला था कि 6 तारीख जो लो और हाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए 6 तारीख का जो लो है एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया, 6 तारीख का जो हाई है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का काम किया, यही से वापस ये नीचे अभी आ गई। तो अभी हमें कल ट्रेड कैसे लेना है, तो अभी आज का तो हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर किसी को अभी सेल करना है बैंक निफ्टी में तो ये लो पे सेल मत करो, ये लो पे सेल करो। अगर ये लो ब्रेक होता है एंड 41,000 ये जो लेवल है यहाँ पर हमें दिख जाएगा लेवल, ये देखिए 41,560, अगर 41,560 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप सेल करो, यानी यही कहीं ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो सेल करो, ये हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ पर आने के बाद प्रॉफिट बुक करो दोस्तों, यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है। तो ऊपर से जब भी आएगी नीचे में तो ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल के नीचे अभी अगर नीचे जाना है बैंक निफ्टी को तो फिर से वापस हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो तभी अभी जाएगी, नहीं तो ये लेवल और ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, ये क्लियर दिख रहा है। तो ऊपर से जब भी आएगी तो ये आपको प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना है। लेकिन अगर तो यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है, बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी क्लोज है और यहाँ पर गैप डाउन होती है, तो यहाँ पर बाय साइड ही देखना है आपको ट्रेड। यहाँ पर आपको 5 मिनट की भी बुलिश कैंडल मिलती है, बाय करो, उसी कैंडल का आप एसएल लगाओ, और हाई जैसे ब्रेक होता है आप बाय करो, और आपका टारगेट ये क्लोजिंग, यानी जहां ये क्लोजिंग मिली है वही हमारा टारगेट रहेगा गैप डाउन में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी दोस्तों, लेकिन अगर बैंक निफ्टी जैसे यही गई ओपन होने के बाद ये जो हमारा लेवल है ये ब्रेक कर दिए तो आप बाय करो, लेकिन तुरंत बाय मत करो। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से तुरंत ब्रेक करने के बाद यानी ऐसे रिवर्स आ सकती है। तो ये मैं छोटा कर लेता हूँ 1 मिनट। ये देखिए अभी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक करती है तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो, और जैसे ही क्लोज हो जाती है तो वहां पर फिर बाय करो, और ये टारगेट देखो, यानी ये 41,821 ये जो लेवल है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 41,810 से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है हमारा 41,810। यहाँ इसके ऊपर हमें अगर
क्लोजिंग मिल गई तो समझ लो कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अप मूव मिलेगा। और जो मैंने बताया है कि अपसाइड कहाँ तक जा सकती है, तो वहां तक बैंक निफ्टी हमें दिखेगी जाते हुए। लेकिन ये डे कैंडल हमें चाहिए इस लेवल के ऊपर में। लेकिन कल बैंक निफ्टी जो है यहाँ से ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसे रिवर्स आ सकती है, और रिवर्स आने के बाद यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, प्राइस बनाई, और फिर ये वापस ब्रेक करेगी तो 100% ये इसके ऊपर क्लोज मिलेगा। तो ये आप चेक करना कल कि बैंक निफ्टी इस लेवल के पास क्या कर, क्योंकि ये अभी स्ट्रांग, यहाँ पर भी ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल निकालेगी नहीं बैंक निफ्टी, तो आपको अपसाइड मूव मिलेगा नहीं बैंक निफ्टी में देखने को। तो ये लेवल पे आप वॉच करो 41,810 आप कल वॉच करो, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, डे क्लोजिंग के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट है ये लेवल दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास, तो इस लेवल पे पास गैप अप होने के बाद आपको सेल ही करना है, यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ पर जैसे ही टच होने के बाद, यानी गैप अप पे टच होते ही आप बाय कर सेल कर सकते हो। और 100 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते हो टच करने के बाद, और 100 पॉइंट के एसएल के साथ आप सेल साइड देख सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा वो सबसे पहले ये क्लोजिंग बेसिस ही रहेगा, यानी यहाँ से वापस नीचे में आती है तो ये क्लोजिंग जो हुई है आज, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना और वापस देखना कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या कर रही है, और वापस में यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के अगर ये लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो फिर ये टारगेट के लिए आ सकती है। तो ये देखना है आप इस लेवल के पास क्या करती है और ये इस लेवल के पास बैंक निफ्टी क्या करती है। ये दो लेवल अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कल के लिए। बैंक निफ्टी में नहीं तो फिर बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, ये वापस ये जो जोन है, यानी ये इस लेवल में ऐसे वापस इसी लेवल में ऐसे अपडाउन हो सकती है। तो ये हमें देखना है कि बैंक निफ्टी अभी क्या करती है, कि बैंक निफ्टी में हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो समझ लो कि अच्छी खासी अपमूव ये बैंक निफ्टी के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो जो मैंने अभी बताया है। तो अभी कल के लिए तो थोड़ा मैं 100% बुलिश नहीं हूँ, लेकिन कॉल जो देखूंगा मैं, ट्रेड जो देखूंगा थोड़ा बाय साइड के ही देखूंगा, क्योंकि 17 निफ्टी में जो मिली है 17,890 उसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग मिली है, और बैंक निफ्टी भी अभी नियर, ये जो लेवल है इसके नियर ही है। तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड थोड़ा कम देखूंगा, मैं निफ्टी में ट्रेड दिखूंगा, क्योंकि निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट अभी आ रही है और निफ्टी में ट्रेड बन रहा है। तो मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड देखना आज, तो देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा खासा मिल गया मॉर्निंग में, किसी ने भी सेल किया होगा तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर उसको अच्छा सा प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए बोला था मैंने कल कि बैंक निफ्टी में ट्रेड देखो, और लेकिन कल के लिए हमें निफ्टी में ट्रेड देखना है कि निफ्टी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अभी मैंने बता दिया कल किसमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों एक कल के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।